हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि ये जो एक सीरीज चल रही है पूरी जेन्युइन टेंस सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है, ये उसका आज चौथा वीडियो है जहां पे हम पूरे टेंस को हम बहुत ही एलाबोरेट और डिटेल तरीके से कर रहे हैं। एक ऐसे तरीके से जिस तरीके से पढ़ने के बाद एग्जाम्स में एसबीआई पीओ या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ईसीजीसी हो चाहे वो आईबीपीएस हो, किसी भी एग्जाम में आने वाले किसी भी लेवल और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे सवाल जो टेंस पे बेस्ड होते हैं, जो अब तक आप लोगों को वो एप्लीकेशन नहीं सिखाए गए हैं, मैं वो एप्लीकेशन आज सिखा रहा हूँ। जेन्युइन टेंस सीरीज की आज चौथी वीडियो आज ये आप देख रहे हैं। जिन लोगों ने मेरी पहले 3 वीडियो नहीं देखी है वो पहले सीरीज 1, 2, 3 वो जरूर देखें ताकि इस वीडियो को वो आसानी से समझ सके। हेलो, मैं हूं राजेश सर और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल काबिल अकेडमी पे। तो आज जो टेंस हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, ये दोनों टेंस को हम लोग आज इस वीडियो में अच्छी तरीके से कवर करेंगे और बहुत सारे सिचुएशनल सेंटेंसेस जो काफी रियल एग्जांपल्स हैं उन्हें लेके इन टेंस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड और प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट टाइम में ही हमारा काम खत्म हो चुका है। तो ये पास्ट क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है, ये इसे पास्ट टेंस में इसलिए काउंट नहीं करते हैं। पास्ट होता है जो बीत चुका है, जो इस वक्त जिसका प्रेजेंट समय से हमें कोई लेना देना नहीं है। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसमें भी काम पूरा हो चुका होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट में अभी अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट नाउ या देन, थोड़ी देर पहले हमने जो काम खत्म किया है उसके इफेक्ट को, यानी उसके असर को, उसके प्रभाव को हम प्रेजेंट टाइम में किसी ना किसी तरह से फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसे केवल सिंगल सेंटेंस में लिख के हम ना समझें, बल्कि इसे सिचुएशनल सेंटेंस में एक स्टोरी की तरह ढालकर हम समझे कि आखिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्चुअली अगर काम पूरा हो जाता है तो ये पास्ट क्यों नहीं होता, प्रेजेंट क्यों होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप एक छोटे से एग्जांपल से देखिए कि ये रूम जो है एक काफी गंदा पड़ा हुआ है। मैंने ये देखा कि ये रूम जो है काफी गंदा है। मैं अभी आया, वापस चला गया कि भाई रूम तो गंदा है, यहाँ बैठ नहीं सकते। अचानक से जब मैं रूम के अंदर वापस आया तो देखा अरे रूम तो एकदम साफ हो गया है। तो मुझे कैसा फील होगा, मेरा जो एक्सप्रेशन है वो कैसा होगा कि अभी अभी तो मैं इस रूम में आया था, बिल्कुल ही गंदा था रूम, अभी अभी ये रूम में आया, मैं रूम साफ हो गया है। यानी अभी अभी किसी ने इस रूम को साफ किया है, क्योंकि मैं इसके इफेक्ट को फील कर रहा हूं प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि थोड़ी देर पहले आया था ये रूम गंदा था और अभी अभी किसी ने इसे साफ किया है। मैंने somebody has just cleaned the room, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने देखा था ये गंदा था, अभी अभी ये साफ हो गया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही फीलिंग होता है जिसमें हम इसको समझना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम ये देख लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आखिर हम किन सेंटेंसेस को लिखते हैं, आखिर हमारे रियल लाइफ के आखिर वो कौन सी बातें होती हैं, कौन सी चीजें होती हैं, कौन से कन्वर्सेशन होते हैं जो इस टेंस में होते हैं। तो सबसे पहला है फिनिश्ड एक्शन, पास्ट इवेंट, प्रेजेंट रिजल्ट। ऐसा कोई भी काम जो खत्म हो चुका है, पास्ट इवेंट है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में हम देख पाते हैं, फील कर पाते हैं। जैसे she has lost her book, ठीक है, she has lost her book यानी उसने अपना पर्स खो दिया, उसकी पर्स खो चुकी है। तो अब मैंने ब्रैकेट में क्या दिया है, she can't find it। अब देखिए ये जो has और के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहां पे हम ये आगे पढ़ेंगे इसके फॉर्मूलाज क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है। इस टेंस में हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहां ये देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि she has lost her book, उसकी किताब खो गई। तो हमने कहा कि इसे हम पास्ट टेंस में नहीं लिखेंगे, प्रेजेंट में लिखेंगे। इसके साथ एक रेफरेंस दिया हुआ है, रेफरेंस ये है she can't find it, can प्रेजेंट टेंस में उसे ये नहीं मिल रहा, वो खोज रही है लेकिन उसे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में हम फील कर रहे हैं, जबकि काम जो है पहले ही हो चुका है। तो she has lost her book, उसकी किताब खो गई है और इसलिए वो किताब ढूंढ रही है, उसे नहीं मिल रहा है।
तो ऐसा कोई भी काम जो खत्म हो चुका है पास्ट में लेकिन उसके रिजल्ट को हम प्रेजेंट में फील करते हैं, वो हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा जो है रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन, हाल ही में कोई ऐसा काम जो हाल ही में हमने खत्म किया है, जस्ट थोड़ी देर पहले, जैसे आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अभी अभी अपना होमवर्क पूरा किया। तो कोई भी ऐसा रिसेंट काम जो हमने अभी अभी खत्म किया है, पूरा किया है एक्शन, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। हालांकि ये सिंगल सेंटेंस है, आगे टेंस में आगे चलिए जहां मैं पूरा एक सिचुएशनल सेंटेंस दूंगा, ऑथेंटिक सेंटेंस, जेन्युइन सेंटेंस, जहां आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ, ऐसी सिचुएशंस होने से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। तीसरा है अनफिनिश्ड एक्शंस, ऐसा कोई भी काम जो अभी तक खत्म नहीं हुआ, यानी कि शुरू हुआ है खत्म नहीं हुआ है। ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ, यानी कि वो पास्ट से शुरू हुआ है और अंटिल नाउ यानी वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, यानी कि चल रहा है। जैसे आई हैव लिव्ड इन अमेरिका फॉर 10 ईयर, यानी मैं अमेरिका में 10 साल से रहता हूं, यानी मैं अमेरिका में 10 साल से रहता हूं, यानी कि ये जो ड्यूरेशन है 10 साल पहले पास्ट में शुरू हुई थी, until now ये अभी तक ये अनफिनिश्ड एक्शन है। तो जब भी कोई अनफिनिश्ड एक्शन होता है, ऐसा कोई काम जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और वो चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। चौथा है मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स, यानी अलग अलग समय में ऐसा कोई काम या कोई भी ऐसा एक्टिविटी, चाहे वो कुछ भी हो, कई बार हो चुका है। जैसे आई हैव सीन सिमरन सेवरल टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे सेवरल टाइम, अब चाहे सिमरन को देखना हो या कोई मूवी देखने की बात हो या कोई प्लेस देखने की बात हो या हिल एरिया देखने की बात हो, अगर आपने वो हिल एरिया कई बार विजिट की है, आपने अगर एक मूवी कई बार देखी है, अगर आप किसी जगह पे कई बार जा चुके हैं, किसी व्यक्ति से कई बार मिल चुके हैं, उसे कई बार देख चुके हैं, मल्टीपल एक्शंस कई बार काम कर चुके हैं अलग अलग समय में, तो वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और ये बहुत जरूरी है, ये चीज को समझना। आई हैव सीन सिमरन सेवरल टाइम, मतलब मैंने सिमरन को कई बार देखा है। आई हैव सीन KGF 1 सेवरल टाइम, मैंने KGF 1 मूवी कई बार देखा है। आई हैव सीन बाहुबली 2 बाय SS राजामौली सेवरल टाइम, मैंने SS राजामौली की बाहुबली 2 फिल्म जो है कई बार देखी है। इस तरह के जो मल्टीपल एक्शंस होते हैं जो अलग अलग समय पे आप करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। इसके बाद है लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपके जीवन का कोई भी अनुभव। तो जब भी आप अपने लाइफ के किसी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। कैसे? हैव यू एवर सीन दिस मूवी बिफोर। अब आप देखिए यहां पे है एवर, नेवर भी अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो नेवर का इस्तेमाल करते हैं, और यह है बिफोर, एवर बिफोर, यानी क्या तुमने पहले कभी ये फिल्म देखी है। यानी आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी ये फिल्म देखी है। हैव यू एवर विजिटेड मनाली बिफोर, क्या आप कभी मनाली गए हैं। हैव यू एवर विजिटेड केदारनाथ बिफोर, क्या आप कभी केदारनाथ इसके पहले गए हैं। तो ये जिंदगी के अनुभव है, लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं जो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। इसके बाद किसी भी तरह का अकम्प्लिशमेंट्स यानी कि अचीवमेंट्स, यानी कि जो उपलब्धियां आपने हासिल की है, जैसे मैन हैज वॉक्ड ऑन द मार्स, मैन हैज वॉक्ड ऑन द मार्स। हालांकि ये मंगल ग्रह पे मनुष्य जा चुका है, ये बहुत पहले हो चुका है, यहाँ पे कोई डेट नहीं है, पास्ट की कोई डेट नहीं है। अगर यहाँ डेट दे दी गई होती पास्ट की तो ये पास्ट टेंस हो जाता, पर हम यहाँ पे टाइम की नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंसान ने एज अ ह्यूमन बीइंग उसने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या उसकी उपलब्धियां हैं। जब हम उपलब्धियों की बात करते हैं तो हम वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मैन हैज वॉक्ड ऑन द मार्स, मैन हैज वॉक्ड ऑन द मून। इस तरह से अपनी उपलब्धियों को, मनुष्य की उपलब्धियों को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे इसके यूजेस हैं। इसके बाद है चेंजेस ओवर टाइम, यानी समय के चलते चलते जो बदलाव होते हैं, जो चेंजेस आता है, ठीक है ना, ओवर टाइम, उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है तो देखिए, आई हैव बिकम मोर इंटरेस्टेड इन यूपीएससी एग्जाम, यानी अब मैं यूपीएससी की परीक्षाओं में
ज्यादा रुचि लेने लगा हूं। यानी कि जब पहले रुचि नहीं थी और जब आपने यूपीएससी के बारे में सुना, उसे कई सारे सक्सेस स्टोरी देखे, उसकी मेहनत देखा, उसकी जो डिग्निटी होती है इस पोस्ट के साथ, जो भारत का सबसे बड़ी सर्विस होती है, तो आप धीरे धीरे यूपीएससी में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो जब समय चलते चलते, समय के आगे बढ़ते बढ़ते आपकी रुचि किसी में बढ़ने लगती है, या आप में कोई चेंजेस आता है, कोई बदलाव आता है किसी मूवी के प्रति, बुक के प्रति, एग्जाम के प्रति, या किसी भी चीज के प्रति, किसी प्लेस के प्रति, तो उसे हम चेंजेस ओवर टाइम की कैटेगरी में रखते हैं, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि अपने रियल लाइफ की वो कौन सी बातें हैं, किस तरह की चीजें होती हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखी जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो सेंटेंसेस अभी आपने पढ़े कि इसे कैसे बनाया गया है। सबसे पहले इसके यूज को देखने के बाद हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। ठीक है, हम एक सेंटेंस का पूरा कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। मेरे पिछले 3 टेंस की सीरीज में मैं इसी तरह से सेंटेंस को मैंने बना के आप लोगों को दिखाया है, वो वीडियो आप जरूर देखें। तो सबसे पहला है कि अगर हम अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो है, सेंटेंस शुरू किससे होता है, सब्जेक्ट से। वी नीड अ डूअर ऑफ द एक्शन, because if there is a verb in the sentence there must be a subject, that is doer of the action. Verb means action and there must be a doer of the action. sentence शुरू होगा सब्जेक्ट से। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर और आई है, यानी आई, यू, वी, दे ये है, तो उनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, यानी आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। लेकिन हैज का इस्तेमाल कहां होगा, ही हैज, शी हैज, इट हैज, और किसी भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट का नाम, सिंगुलर नाउन। ओके, देन अगर सेंटेंस में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव सेंस है, तो हम यहां पे नॉट का इस्तेमाल, हैव और हैज जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो मेन वर्ब को मीनिंग देता है, इसके बाद ही हमें नॉट का इस्तेमाल करना है। देन उसके बाद आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा, अपने तीसरे फॉर्म में होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा किसी ना किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही आती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है हैज और हैव। इसके बाद चूंकि यहाँ पे टाइम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो अगर हमें किसी तरह का कोई टाइम फ्रेज अगर हमें दिया हुआ है, टाइम फ्रेज दिया हुआ है, तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे या फॉर। सिंस का इस्तेमाल जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम के पहले करेंगे, जैसे 1990, 2022 है ना। इसके बाद मंडे, ये कुछ स्पेसिफिक टाइम दिए रहते हैं, पता रहता है टाइम एक्चुअली है क्या। और जो फॉर है, फॉर का इस्तेमाल हम लोग टाइम पीरियड के लिए करेंगे, फॉर का इस्तेमाल हम लोग टाइम पीरियड के लिए करेंगे, जहां हमें यह पता नहीं रहता कि आखिर एक्चुअल टाइम है क्या। टाइम पीरियड का मतलब होता है जैसे कि दे दिया है 2 आवर्स है ना, 3 इयर्स है ना, लॉन्ग टाइम। हमें नहीं पता कि ये जो लॉन्ग टाइम है, 2 आवर है, 3 आवर है, ये आखिर कहां से कहां तक है, 2 से 4 है या 9 से 11, वी डोंट नो। लॉन्ग टाइम कब से है ये हमें नहीं पता, 1990 से है कि 2000 से हमें नहीं पता है। तो ये है इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, नेगेटिव हो तो नॉट का इस्तेमाल करें वरना इसे छोड़ दें। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद सिंस और फॉर, उसके बाद कोई टाइम अगर फ्रेज दिया है तो टाइम फ्रेज के साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। देन जरूरत के हिसाब से हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब हम सवाल बनाते हैं। सवाल 2 तरह के होते हैं, यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन। इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, इसके बारे में मैंने तीनों वीडियो मैंने बोला है, आप जाके जरूर देखिए वो वीडियो। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। और हर टेंस के पास अपना एक ऑक्सिलरी वर्ब तो होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ अपना जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है हैज और हैव, ये इसके साथ है। तो जब हम सवाल बनाते हैं, जब सिंपल सेंटेंस करते हैं तो सब्जेक्ट पहले आता है, देन हैज और हैव। पर जब सवाल बनाते हैं, जब क्वेश्चन बनाते हैं, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब से हमें सेंटेंस को शुरू करना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है।
तो हैज होगा या हैव होगा, ये सब्जेक्ट के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेंटेंस में कोई नेगेटिव मीनिंग है तो हम नॉट का इस्तेमाल यहां भी कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के पहले, या इस नॉट का इस्तेमाल हम शुरू में हैज के साथ करेंगे तो इसे लिख सकते हैं हैजंट, और अगर हैव के साथ करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं हैवंट। ये हम शुरू में कर सकते हैं, तब यहां नॉट की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम यहां इसे यूज कर सकते हैं। और हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद सीन्स और फॉर, देन टाइम फ्रेज देख लीजिएगा, स्पेसिफिक टाइम के पहले सीन्स और टाइम पीरियड के पहले फॉर, देन ऑब्जेक्ट और फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क। तो ये है आपका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन जो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाते समय बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसके सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। जब मैं अपना ट्रांसलेशन का क्लास शुरू करूंगा, जहां आप हिंदी से इंग्लिश करना सीखेंगे, बेहतरीन सवालों को लूंगा, तब आपका यही कॉन्सेप्ट वहां पे काम आएगा। इसलिए इनको वीडियो को देखना समझना काफी जरूरी है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि हमने जो सब्जेक्ट है लिया है, आई हो, वी हो, दे हो, या एनी प्लूरल नाउन, लाइक राम एंड मोहन, सीता एंड गीता, प्लूरल हो गया, तो आई हो, वी हो, दे हो, ये हो, इनके साथ क्या का इस्तेमाल करना है, हैव, क्योंकि आई हैव, वी हैव, दे हैव, एनी प्लूरल नाउन हैव। हैव का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे जस्ट का इस्तेमाल किया। अगर हम जस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका हैज और हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में, यानी हैव और हैज और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में जस्ट का इस्तेमाल करना है। पॉजिटिव सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जस्ट का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो एक हिंट वर्ड है कि सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। क्लीन द रूम, सो आई हैव जस्ट क्लीन द रूम, मैंने अभी अभी कमरा साफ किया है। वी हैव जस्ट, हमने अभी अभी कमरा साफ किया है। ये मैंने आपका इसका एग्जांपल दिया कि फॉर्मूला से कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं। देन और अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो अलग हो गया है, क्या है, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन। तो ही हैज, शी हैज, इट हैज, कोई भी राम हैज, सीता हैज, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट का इस्तेमाल हैज और क्लीन के बीच में करेंगे अगर करना है तो, एंड देन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ कोई टाइम फ्रेज नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने सीन्स फॉर और इसका इस्तेमाल हमने नहीं किया। जब दिया रहेगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। सो ही हैज जस्ट क्लीन द रूम, ओके। इसके बाद अगर हमें क्वेश्चन फॉर्म करना है तो हमें पता है क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले हैज और हैव चाहिए। अगर इस टेंस में हमें क्वेश्चन फॉर्म करना है तो हम देख रहे हैं हमारा जो सब्जेक्ट है ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। और अगर आई, वी, दे या कोई भी हो तो ये क्या हो जाता, हैव हो जाता। ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है इसलिए हमने नॉट का इस्तेमाल नहीं किया। सो हैज ही क्लीन द रूम येट। अब देखिए यहां जब पॉजिटिव सेंटेंस था, फुल स्टॉप था, तो हमने जस्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस में हम जस्ट का नहीं बल्कि येट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि येट का इस्तेमाल भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है सवालों के लिए यानी क्वेश्चंस के लिए और नेगेटिव सेंटेंस में। सो वी कैन यूज दिस वर्ड येट इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये हो गया हमारा यस नो क्वेश्चन। मैंने पहले बताया था कोई भी सवाल अगर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो वो यस नो क्वेश्चन की कैटेगरी में होगा। और उसके पहले अगर हम कोई WH वर्ड लगा देते हैं, व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, तो वो WH क्वेश्चन की कैटेगरी में हो जाएगा। आप सिर्फ इसके पहले हमने व्हाई ऐड कर दिया, हमारा सेंटेंस क्या होगा, व्हाई हैज ही नॉट क्लीन द रूम येट। हमने माना कि सेंटेंस नेगेटिव है तो हमने नॉट का इस्तेमाल किया, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, व्हाई हैज ही नॉट क्लीन द रूम येट। ये हमारा बन गया WH क्वेश्चन। सबसे पहले व्हाई, देन हैज, देन सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नेगेटिव का इस्तेमाल किया, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन द रूम, और येट का इस्तेमाल मैंने कहा क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसकी पूरा कंस्ट्रक्शंस को समझ सकते हैं और कैसे सेंटेंस बनाना है क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को का एप्लीकेशन क्या है, यानी आखिर वो कौन से सेंटेंसेस है जहां जिनको हम लोग इस सेंटेंस में लिखते हैं। हालांकि मैंने ये आपको शुरू में बता दिया है, यहाँ से बता दिया है फिनिश्ड एक्शन, रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन, अनफिनिश्ड एक्शन, मल्टीपल एक्शन, डिफरेंट टाइम, लाइफ एक्सपीरियंसेस, अकम्प्लिशमेंट, चेंजेस ओवर टाइम। इसके अलावा थोड़ा सा मैंने इसको और एलाबोरेट किया है ताकि एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो सके। सबसे पहला, we use present perfect tense to show an action finished but one can feel its effect in present।
इट हैज अ कनेक्शन विद नाउ और प्रेजेंट। क्या बोला सेंटेंस में? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल ऐसे काम के लिए करते हैं जो पूरा हो चुका है। कैसे काम के लिए करते हैं? ऐसे काम के लिए करते हैं जो पूरा हो चुका है, लेकिन वन कैन फील इट्स इफेक्ट इन प्रेजेंट। लेकिन उसका प्रभाव, जो काम पूरा हो चुका है उसके असर को हम प्रेजेंट में फील कर सकते हैं किसी तरीके से, एक ना एक तरीके से हम उसे फील कर रहे हैं। वो फील कैसे करते हैं वो सेंटेंस में दिया रहेगा, जिसे हम लोग सिचुएशनल सेंटेंस कहते हैं, और इसका नाउ या प्रेजेंट से कनेक्शन होता है। देखते हैं, आई हैव जस्ट मेड एन आइसक्रीम सो यू कैन एंजॉय इट फ्रेश। अब देखिए, इसे कहते हैं रेफरेंस। हम आइसक्रीम को फ्रेश एंजॉय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी इसे बनाया है। तो जब आप अभी अभी इसे बनाते हैं, तो आप जब अभी अभी इसे बनाते हैं और आपको यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है, ये है नाउ। नाउ या प्रेजेंट की तरह कि आई हैव जस्ट मेड एन आइसक्रीम, हमने अभी अभी एक आइसक्रीम बनाया, इसलिए आप इसे फ्रेश एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेश एंजॉय इसलिए कर सकते हैं, ये असर हम इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आइसक्रीम अभी अभी बनी है, इसलिए फ्रेश है। We have just started the dinner, so I can't talk to you over phone. अब बताइए, मैं तुमसे फोन पे बात क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमने अभी अभी अपना डिनर करना शुरू किया है। तो ये है इसका इफेक्ट। ये क्या है? प्रेजेंट में इफेक्ट, हम असर को फील कर रहे हैं क्योंकि जो काम हुआ है वो अभी अभी प्रेजेंट में हुआ है, हमने अपना डिनर करना शुरू कर दिया है। We have just started the dinner, and so I can't talk to you over phone. तो ये हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी काम जो प्रेजेंट टेंस से पूरा हो चुका है उसके असर को हम प्रेजेंट में ही फील करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इस टेंस में लिखते हैं। अब आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है, we use the present perfect tense to talk about status that started in the past and are still continuing in the present. अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम ऐसी चीजों के लिए करते हैं, ऐसी परिस्थिति या स्टेटस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जो शुरू तो पास्ट में हुई थी पर अभी भी वो प्रेजेंट में चलती आ रही है। अभी भी प्रेजेंट में वो चलती आ रही है। कैसे? देखिए यहां पे, we often use the prepositions for plus period time and since plus point of time. हम लोग, मैंने अभी कहा था for का इस्तेमाल, हम लोग जो है for का इस्तेमाल टाइम पीरियड के लिए करते हैं और since का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। The center of the island has not been inhabited since 50 years. अब इस सेंटेंस में क्या गलती है? हम लोग for और since की चीजों को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, तो यहां हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। द सेंटर ऑफ द आइलैंड, ये हमारा सब्जेक्ट है। सेंटर सिंगुलर है, ऑफ के बाद कुछ भी हो, इसके पहले सेंटर है जो सिंगुलर है तो हैज का इस्तेमाल होगा, नेगेटिव है तो नॉट का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, बीन का इस्तेमाल भी करते हैं, जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक चलता आ रहा है वहां पे हम हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉट का इस्तेमाल करना हो दोनों के बीच में, वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब यहां पे देखिए दिया हुआ है 50 इयर्स, 50 सालों से, लेकिन कौन सा 50 साल? वो 50 साल तो क्लियर नहीं है। तो 50 साल क्लियर नहीं है तो पीरियड दिया हुआ है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? सिंस। यहाँ पे गलत है, हमें यहाँ क्या लगाना है? फॉर लगाना है। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। करेक्ट सेंटेंस क्या है? द सेंटर ऑफ द आइलैंड हैज नॉट बीन इनहेबिटेड फॉर 50 ईयर। तो हम यहाँ पे सिंस और फॉर के यूज को सीख रहे हैं। दूसरा देखें, द सेंटर ऑफ द आइलैंड हैज नॉट बीन इनहेबिटेड फॉर 1952। अब यहाँ फॉर का इस्तेमाल 1952 के साथ किया गया है जो बिल्कुल ही गलत है। 1952 एक पॉइंट ऑफ टाइम है और इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो द सेंटर ऑफ द आइलैंड हैज नॉट बीन इनहेबिटेड सिंस 1952। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा तो आपको सिंस का इस्तेमाल करना है, जब टाइम पीरियड दिया रहेगा तो आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़े। 3 नंबर देखिए, we do not use the present simple or continuous with for and since when we refer to a state that began in the past। बोल रहा है we do not use the present simple, हम present indefinite tense
या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल बिल्कुल भी फॉर और सिंस जिसके बाद टाइम फ्रेज आता है, हम फॉर और सिंस के बाद नहीं कर सकते हैं जब हम एक ऐसी परिस्थिति के बारे में बात कर रहे होते हैं, ऐसे काम के बारे में बात कर रहे होते हैं जो पास्ट में शुरू हुई थी, जो पास्ट में शुरू हुई थी, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे माय फैमिली, आपको यहां दिया हुआ है लीव्स, दो ऑप्शंस दिए गए हैं, यहां दिया है लीव्स और दिया है इज लिविंग इन दिस कंट्री सिंस 1978। जैसे ही आपको सिंस या फॉर के साथ आपको टाइम दे दिया रहेगा, इसका सीधा मतलब होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक वो कंटिन्यू चल रहा है, एक अनफिनिश्ड एक्शंस है। इसके लिए ना तो हम वर्ब के साथ एस और ईएस इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, और ना ही हम इज ए मार के साथ वर्ब में आईएनजी यूज कर सकते हैं जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल है। इन दोनों का ही इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सिंस या फॉर दिया है, तो सिंस के साथ भी नहीं कर सकते। और माय फैमिली लीव्स और इज लिविंग इन दिस कंट्री फॉर ओवर 20 ईयर, तो फॉर के साथ भी हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन दोनों टेंस का इस्तेमाल हम इन दोनों सेंटेंस में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम किस टेंस का इस्तेमाल करेंगे? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे सिंस और फॉर के साथ। कैसे? सेम, माय फैमिली सिंगुलर है, हमें हैज का इस्तेमाल करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इन दिस कंट्री, अगर फिक्स टाइम दिया है तो सिंस लगाइए, और पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है लाइक ओवर 20 इयर्स तो आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? My family has lived in this country since 1978 और my family has lived in this country for over 20 years. So in this way आप sentences को फॉर्म कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और किसे करना है नहीं करना है ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट होता है समझना कि हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल ना तो सिंस के साथ करेंगे ना ही फॉर के साथ करेंगे। इनका नेचर अलग होता है। जो मैंने अपनी सीरीज 1 जेन्युइन टेंस की सीरीज 1 और जेन्युइन टेंस की सीरीज 2 में मैंने बताया है, वहां पढ़िए, उसको जाके उसको देखिए, मैं उसके लिंक दे रहा हूं। और तीसरे वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बीच क्या डिफरेंस है वो भी हमने बताया है, वो भी आप वहां जाके देखिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो काफी जरूरी है। सबसे पहले जस्ट के बारे में देख लेते हैं। इट एक्सप्रेसेस समथिंग हैपेंड अ शॉर्ट टाइम अगो। जस्ट का इस्तेमाल हम क्या कर, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, थोड़ी देर पहले, जस्ट बिफोर, है ना। तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे चीजों के लिए करते हैं जो अभी शॉर्ट टाइम पहले, यानी कि कुछ देर पहले कोई घटना जो है घटी है। तो ये एक इंडिकेशन होता है, ये एक इंडिकेशन होता है कि आप ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखें। तो जस्ट इज यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी मैंने बताया था पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें इसका इस्तेमाल करना है इन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। मैंने एग्जांपल में बताया था आपको ऊपर कि ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमें जस्ट का इस्तेमाल करना है और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको इस्तेमाल करना है। एग्जांपल और भी देखेंगे नीचे। येट के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट इनकम्प्लीट एक्शंस। येट का इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए होता है जो अभी तक इनकम्प्लीट है, यानी कि पूरा नहीं हुआ है। इट इज यूज्ड विथ नेगेटिव सेंटेंस, इसका इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंस में करें। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन क्वेश्चन सेंटेंस, और इसका इस्तेमाल क्वेश्चन सेंटेंस में करें। यानी नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस में हम येट का इस्तेमाल करते हैं इनकम्प्लीट एक्शंस को बताने के लिए, और जस्ट का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच करते हैं ऐसे कामों को बताने के लिए जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हो चुका है। तो देखते हैं इसे कुछ एग्जांपल्स समझ लेते हैं क्या है इसके बारे में, क्या रूल है। तो और एक बात येट के बारे में, इट कम्स एट द एंड ऑफ क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस। जब भी आप येट का इस्तेमाल करें नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस, जैसा कि मैंने बताया, तो इसका इस्तेमाल हमेशा क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस के अंत में, यानी कि एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑफ द सेंटेंस में आपको येट का इस्तेमाल करना है अगर आप इस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। एग्जांपल देखिए, द चीफ मिनिस्टर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, हैज का इस्तेमाल होगा, और आप जस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। द चीफ मिनिस्टर हैज जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब, और इन दोनों के बीच में हमने जस्ट का इस्तेमाल किया। एयरपोर्ट एक प्लेस है स्पेसिफिक, यहाँ एट का इस्तेमाल होगा। द चीफ मिनिस्टर हैज जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है
और थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जो है एयरपोर्ट पहुंचे हैं, तो हम यहाँ जस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अभिजीत हैज जस्ट फिनिश द पेंटिंग सो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ये एक रेफरेंस सेंटेंस है। देखिए अभिजीत हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर, फिनिश्ड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, बीच में इस्तेमाल होगा जस्ट का, मेन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। द बेबी हैज जस्ट वोकन अप, बच्चा अभी अभी जाग गया। सो इट इज रबिंग हिज आईज, इसलिए वो अपनी आंखें मीच रहा है। तो अपनी आंखें क्यों मीच रहा है, इसका रेफरेंस ये है क्योंकि वो अभी अभी जागा है। तो जब ये रेफरेंस आपको दिया रहेगा सो के साथ, तो आपको समझना है कि बच्चा अभी अभी जाग गया था। ठीक है, और एफर्मेटिव सेंटेंस है, जस्ट का इस्तेमाल इन दोनों के बीच में होगा। अब आते हैं नेगेटिव में। आई हैव नॉट या आई हैवंट फिनिश्ड माई डिनर येट। चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, हम यहाँ पे सेंटेंस के अंत में येट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि जस्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान दें कि नेगेटिव सेंटेंस में हमें येट का इस्तेमाल अंत में करना है। संजय हैज नॉट डन या संजय हैजंट डन हिज होमवर्क येट, यहाँ भी हमने नॉट का इस्तेमाल किया है और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि संजय थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ येट का इस्तेमाल अंत में होगा। दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। हैव दे सर्व्ड द गेस्ट येट, क्या उन लोगों ने अभी तक गेस्ट को खाना परोसा है या सर्व किया है। तो यहाँ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है और हम क्या कह रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि गेस्ट को सर्व करने का काम अभी तक पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी ये क्या है, एक इनकम्प्लीट एक्शन है, अधूरा काम है। तो यहाँ क्वेश्चन ऊपर से क्वेश्चन सेंटेंस है, तो हम अंत में येट का इस्तेमाल करेंगे। हैज द होस्ट वेलकम द टूरिस्ट येट, क्या मेजबानों ने अभी तक टूरिस्टों का स्वागत किया है, नहीं पता। इनकम्प्लीट एक्शन, अधूरा काम बता रहा है और क्वेश्चन सेंटेंस है, हम येट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ क्लू वर्ड्स है, जस्ट और येट जो है, और सेंटेंस का जो परिभाषा है देखिए, यहाँ पे हैज है, सब्जेक्ट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इससे हमें ये समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हमें कहां और कैसे करना है। तो आई होप आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जहाँ पे रीड द सिचुएशंस एंड राइट सेंटेंसेस विद जस्ट, ऑलरेडी और येट। आपको यहाँ पे कुछ सिचुएशनल सेंटेंसेस दिए गए हैं जो मैंने अभी भी आपको पढ़ा है, और यहाँ पे जस्ट, ऑलरेडी भी एक हिंट वर्ड है इसी सेंटेंस में, और येट, इन तीनों के इस्तेमाल से आपको सेंटेंस को फॉर्म करना है। चलिए देखते हैं। आफ्टर लंच यू गो टू सी अ मूवी एट योर फ्रेंड्स हाउस। लंच के बाद आप अपने दोस्त के घर मूवी देखने जाते हो। शीतल कहती है, शीतल से, वुड यू लाइक टू ईट द पैनकेक आई हैव जस्ट मेड। शीतल जब दोस्त के घर गए, शीतल के घर गए, तो शीतल ने आपसे पूछा, वुड यू लाइक टू ईट द पैनकेक आई हैव जस्ट मेड, क्या तुम पैनकेक खाना चाहोगे जिसे मैंने अभी अभी बनाया है। देखिए ये सिचुएशनल सेंटेंसेस है, ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको पता है ना कि आप शीतल के घर लंच के बाद गए हो ना, और तब शीतल ने पूछा है कि क्या मैंने अभी भी जो पैनकेक बनाया है क्या तुम खाओगे, तो आप क्या कहोगे? यू से नो थैंक यू, नहीं शुक्रिया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी अपना लंच किया है, दोपहर का खाना मैंने खा लिया है। तो अब क्या बोलोगे? आई हैव जस्ट, और हैव के बाद क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना खा लेना, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैव, और हैव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड। सो आई हैव जस्ट हैड लंच, मैंने अभी अभी अपना लंच किया है। ब्रैकेट में क्या दिया गया था? हैव लंच। देखिए जब ये रेफरेंस सेंटेंस दिया रहता है आपको, तो आपको बेहतर समझ में आता है कि हमें कहां पे कौन सी टेंस यूज करनी है, और यही होता है जेन्युइन तरीका समझने का कि कहां पे किस टेंस को इस्तेमाल करना है। बिना सिचुएशनल सेंटेंसेस के ये समझना और ये करना बिल्कुल गलत होता है। आगे देखते हैं। योर फादर गोज आउट, आपके पिताजी बाहर जाते हैं। 5 मिनट्स लेटर, आपके पिताजी के बाहर जाने के ठीक 5 मिनट के बाद यू रिसीव्ड अ कॉल, आपको एक फोन आता है। एंड द कॉलर सेज, और जो फोन करने वाला है वो आपसे कहता है, क्या कहता है? कैन आई स्पीक टू योर फादर, क्या मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर सकता हूं? कैन आई स्पीक टू योर फादर। तो आपको तो पता है आपके पिताजी बाहर गए हुए हैं,
और 5 मिनट हो चुका है, घर पे नहीं है, तो अब क्या बोलोगे? आई एम अफ्रेड डैश ब्रैकेट में है गो आउट। तो बाहर कौन गया? बोलेगे नहीं बात तो नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पिताजी बाहर चले गए हैं। तो क्या बोलोगे? ही इज, यानी कि ही हैज जस्ट, और हैज के बाद क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म बाहर जाना यानी गो, फर्स्ट फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। सो ही हैज जस्ट गॉन आउट या ही हैज जस्ट गॉन आउट। नहीं, वो अभी अभी बाहर चले गए हैं। तो देखिए, जब आपको रेफरेंस दिया जाता है, सेंटेंस में एक सिचुएशन आपको फॉर्म करके दिया जाता है, तो बहुत ही आसान हो जाता है ये समझना कि कौन सा टेंस हमें आगे यूज करना है। और एग्जाम में आप विश्वास कीजिए, आपको ऐसे ही सेंटेंस दिए जाएंगे, ये नहीं कि सिंगल सेंटेंस आपको दे दिया और आपको पता करना है कि 12 में से कौन सा टेंस होगा। जी नहीं, एग्जामिनर कभी भी ऐसे सवाल नहीं पूछता है, सवाल हमेशा ऐसे ही सिचुएशन में डाल के आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कोई भी चैप्टर इसी तरीके से पढ़ें जिस तरीके से एग्जाम्स में आने वाले हैं। इसलिए एग्जाम आप देने जाएंगे ना, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन हमने कभी देखा ही नहीं है। आगे देखते हैं। सो आगे है, यू आर ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट विद योर फ्रेंड। आप एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्त के साथ खाना खा रहे हो, यानी कि अभी कोई एक्टिविटी चल रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द वेटर थिंक्स, वेटर सोचता है, यू हैव फिनिश्ड, कि आप खा चुके हो, एंड स्टार्ट्स टू टेक योर प्लेट अवे, और आपका प्लेट ले जाना शुरू करता होता है ना, जब आप टेबल पे खा लेते हो तो वेटर आता है और प्लेट उठाना शुरू कर देता है। आप कहते हो वेट अ मिनट, रुको एक मिनट, वेटर से बता रहे रुको एक मिनट, डैश नॉट फिनिश, मतलब मैंने अभी तक खाना खत्म नहीं किया है। तो इस बात को आप कैसे बोलोगे? आप कह रहे हो कि रुको, आई, आप बोलोगे कि आई हैवंट फिनिश्ड येट, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है, प्लेटें अभी मत उठाओ। तो नेगेटिव सेंटेंस है और इनकम्प्लीट एक्शन है, काम अभी तक खाने का काम पूरा हुआ नहीं है, तो आप अंत में येट का इस्तेमाल तो करोगे ही, और येट का इस्तेमाल करोगे आप ये कहना कि मैंने अभी तक खाया नहीं है, तो आई के साथ हैव लगेगी, नेगेटिव में नॉट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप क्या बोलोगे? यू से वेट अ मिनट, आई हैवंट फिनिश्ड येट, या आई हैवंट फिनिश्ड माय लंच येट, अभी प्लेटें मत उठाओ। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। यू प्लान टू डाइन एंड स्टे इन अ रेस्टोरेंट टुनाइट विद योर फ्रेंड। आप रात का खाना खाने का प्लान करते हो और स्टे एट अ रेस्टोरेंट टुनाइट विद योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में रहने का प्लान करते हो। यू फोन टू रिजर्व अ टेबल एंड अ सूट। आप फोन करते हो कि भाई उस रेस्टोरेंट का एक टेबल आप रिजर्व कर लो, एक सूट, तो रहने के लिए सूट भी रिजर्व कर लो। लेटर योर फ्रेंड सेड, बाद में आपका जो दोस्त है जिसके साथ आप रहना चाहते हो वो कहता है, शैल आई फोन टू रिजर्व अ टेबल एंड अ सूट। वो आपको फोन करता है क्योंकि आप ऑलरेडी फोन कर चुके हो टेबल रिजर्व करने के लिए, लेकिन आपके दोस्त को तो नहीं पता है। वो आपसे ये कहता है कि क्या मैं एक टेबल और एक सूट रिजर्व करने के लिए फोन कर दूं उस रेस्टोरेंट में? तो आप क्या कहोगे? नो, क्योंकि आपको तो पता है, आप पहले ही फोन कर चुके हो। तो आप क्या बोलोगे? यहां देखा है नो डू इट, मतलब यू से नो, आई हैव ऑलरेडी डन इट, मैंने पहले ही, इट माने क्या? रिजर्वेशन करवा लिया है। नहीं, मैंने पहले ही करवा लिया है, पहले ही यानी कि ऑलरेडी, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हमें इसका इस्तेमाल करना है। सो आई हैव ऑलरेडी डन इट, यानी मैंने पहले ही रिजर्वेशन कर लिया है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। यहां हम ऑलरेडी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। You know that Kamal is looking for a place to live. आपको पता है कमल रहने के लिए एक जगह की तलाश कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Perhaps he has been successful, और संभव है कि वो सफल भी हो चुका है जगह खोजने में। You ask him, अब आप उससे पूछते हो डैश फाइंड, तो आपको सवाल पूछना है कि क्या तुम्हें अभी तक रहने के लिए जगह मिली है? तो क्या पूछोगे? अब सवाल पूछना है किससे? सामने वाले से, यानी कि यू के साथ क्या का इस्तेमाल करेंगे? हैव का। उसके बाद जगह मिली है कि नहीं, यानी प्रेजेंट टेंस होगा फाइंड, फाइंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? फाउंड। सो हैव यू फाउंड क्या? अ प्लेस, किस लिए? टू लिव, अभी तक, क्योंकि तुम्हें पता है, यू नो कि कमल एक जगह खोज रहा है और शायद उसे जगह मिल भी गई है लेकिन आपको पता नहीं है, तो क्या पूछोगे? क्या तुम्हें अभी तक जगह मिली है रहने के लिए? हैव यू फाउंड अ प्लेस टू लिव येट?
अब क्वेश्चन मार्क है और इनकम्प्लीट एक्शन है कि मिला है कि नहीं मिला, इसलिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे। यू आर स्टिल थिंकिंग, आप अभी भी सोच रहे हो अबाउट वेयर टू गो फॉर योर वेकेशन, कि आप छुट्टियों के लिए कहाँ जाओगे। अ फ्रेंड आस्क, एक दोस्त आपसे पूछता है और आप अभी भी सोच रहे हो कि आप वेकेशन के लिए कहाँ जाओगे। आपका दोस्त पूछता है वेयर आर यू गोइंग फॉर योर वेकेशन, तुम छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो, ये आपका दोस्त का सवाल है। तो आप क्या कहोगे, यू से नॉट डिसाइड, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है कि मैं छुट्टियों में कहाँ जाऊंगा। तो क्या बोलेंगे, आई, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है, यानी हैव के साथ नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो हमें येट का इस्तेमाल करना पड़ेगा नेगेटिव वर्ब इंट्रोगेटिव में। आई हैवंट डिसाइडेड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आई हैवंट डिसाइडेड येट, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव था तो हैव के साथ ही नॉट आएगा, आई में हैव लगती है, डिसाइड का हो जाएगा डिसाइडेड, और चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है हम येट का इस्तेमाल करेंगे। सो आई हैवंट डिसाइडेड येट, क्योंकि इसका सिचुएशन यहां दे दिया गया था, यू आर स्टिल थिंकिंग, दैट मींस यू हैवंट डिसाइडेड येट, आपने अभी तक सोचा नहीं है। इसका अंतिम सवाल देखते हैं। आदर्श वेंट आउट, आदर्श बाहर चला गया, बट अ फ्यू मिनट्स एगो, कुछ देर पहले, कुछ मिनटों पहले ही रिटर्न, और कुछ मिनटों पहले ही वो आया है, आ चुका है। Somebody asked, किसी ने पूछा, is आदर्श still out, क्या आदर्श अभी भी बाहर है। तो आप क्या बोलोगे, आपको तो पता है कि आदर्श वापस आ चुका है ना, आदर्श जो है वापस आ चुका है, आपको सिचुएशन दिया, आदर्श बाहर गया था लेकिन वो आ चुका है, पर somebody को नहीं पता, इसलिए वो पूछ रहा है कि आदर्श अभी भी बाहर है। आप कहते हो नहीं, वो नहीं बाहर है। क्यों नहीं बाहर है, क्योंकि वो अभी कुछ मिनटों पहले वो वापस आया है। तो क्या बोलोगे, कम बैक। तो यहाँ पे आदर्श, सॉरी सी नहीं होगा, ही होगा, ही के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, ही हैज जस्ट कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम बैक, तो यहाँ पे ही का इस्तेमाल करेंगे, ही हैज जस्ट कम बैक, ठीक है, यानी वो अभी वापस आया है। तो देखिए, जब आप यही सुंदरता हो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिचुएशनल सेंटेंसेस। When you are provided with a few situational sentences, it is very easy to understand and decide that which tense you should use in different situational sentences in different conditions. जब आपको अलग-अलग परिस्थितियों की सेंटेंस दी जाती है तो आपको बेहतर समझ में आता है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें यहाँ 12 टेंसों में से किस टेंस का इस्तेमाल करना है। और जिस दिन आप वो समझ जाते हैं उसके बाद टेंस को कभी भी लाइफ में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बात की गारंटी मैं देता हूं आपको, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमने अभी पूरा किया। हमने यहाँ पे सिचुएशनल सेंटेंसेस भी देखे, जस्ट और येट के बारे में भी पढ़ा, हमने फॉर और सीन्स को भी हमने देखा, इसके यूजेस को देखा, इसके कंस्ट्रक्शंस को हमने देखा कैसे यूज होता है, और कहाँ कहाँ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसके पूरे एप्लीकेशन को देखा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, उनको ये वीडियो पहले देखकर टेंस जितना भी उनको पता था उससे बेहतर उनको समझ में आया होगा। और ये सीरीज चलती रहेगी आगे, इसके ऊपर काफी सीरीज आने वाली है। जेन्युइन टेंस की ये चौथी सीरीज है, 3 सीरीज मैंने लॉन्च की है, उसे आप जरूर देखें, इसे भी देखें, ताकि जब टेंस की मेरी पूरी सीरीज खत्म होगी तो मैं एक एप्लीकेशन जेन्युइन क्वेश्चंस को लेके एप्लीकेशन पे एक वीडियो बनाने वाला हूं, जहां मैं एग्जाम्स में एसबीआई पीओ, यूपीएससी, ईसीजीसी, आईबीपीएस, एनडीए, सीडीएस, रेलवे में, एसएससी, सीजीएल वगैरह में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं जो टेंस पे बेस है, मैं जब उन क्वेश्चंस को जब मैं कराना शुरू करूंगा तब आपको पहले से कई गुना बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और हर सवाल का जवाब मेरे स्टूडेंट्स दे पाएंगे, इस बात की गारंटी है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कर दें, जरूरतमंदों को शेयर करें ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, सब्सक्राइब कर ले ताकि काबिल एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो मेरी बने उसकी नोटिफिकेशन आपको समय में मिल सके और आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो जेन्युइन टेंस की सीरीज 5 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।